नमस्कार, मैं राजेश भारत और अभी हम आए हैं आवर्स एकेडमी में और यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई है। पूरा जानते हैं, फाउंडर्स मेंबर्स हमारे सामने हैं, यहाँ पर बैठे हैं और जानते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताना चाहेंगे। पूरी जानकारी आपको जो है शेयर करेंगे। हाँ, मैं आप सभी का सभी मीडिया के साथियों का आवर्स एकेडमी करनाल में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर सज्जन सिंह है। मैं पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हूं और पिछले 35 साल के अनुभव पर, खेती बाड़ी के इस अनुभव का, जो वैज्ञानिक का मेरा अनुभव है, इसका आम किसान के परिवारों को, ग्रामीण बच्चों को फायदा मिले, उसके लिए हमने जो आवर्स एकेडमी हिसार में है, 18 साल से काम कर रही है, उसकी ये ब्रांच करनाल के अंदर पिछले साल हम अप्रैल के महीने में आए थे यहाँ। और अप्रैल के महीने में आने के बाद 33 बच्चे पहली बार यहाँ आए और उन 33 बच्चों में से 11 बच्चे हरियाणा एग्रीकल्चर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर और बहुत दूसरी जो कृषि की संस्थाएं हैं आईसीआर की, उनके अंदर उनका एडमिशन हुआ। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए और उसी से उत्साहित होकर इस वर्ष भी हमने सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस एकेडमी से, आवर्स एकेडमी करनाल से, इन संस्थाओं के अंदर दाखिला लें। उसके लिए हमने यहाँ कोचिंग शुरू की है। तो उसके लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया है, जो 29 तारीख को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जाएगा और जिस बच्चे के जितने भी नंबर उस टेस्ट के आएंगे, उसके हिसाब से उनकी फीस के अंदर, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी फीस के अंदर माफी कर दी जाएगी। और ये माफी जिन बच्चों के 90% और उससे अबव नंबर आएंगे, उनको 100% ट्यूशन फीस की माफी हम आवर्स एकेडमी करनाल की तरफ से ऑफर करेंगे। और क्योंकि मेरी पत्नी भी मेरे साथ हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फतेहाबाद से रिटायर हुई हैं। शिक्षा के अंदर इनका भी बहुत बड़ा अनुभव है। इस अनुभव का फायदा करनाल के बच्चों को मिले, इसलिए हम यहाँ करनाल में आए हैं और करनाल के बच्चों ने करके भी दिखाया है। पिछले जो परिणाम थे, उनमें हम करनाल के बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और उनकी जो उत्कृष्ट परिणाम है, उससे ये साबित कर दिया कि इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आपके शहर करनाल में खेतीबाड़ी के मामले में करनाल बहुत विकसित जिला है। करनाल है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, कैथल है, पानीपत है, अंबाला है। ये नॉर्थ हरियाणा जो है वो कृषि के मामले में बड़ा ही आगे, दूसरे हिस्सों से, हरियाणा प्रदेश के दूसरे हिस्सों से आगे है। लेकिन अगर आप देखो, कृषि शिक्षा के अंदर करनाल के बच्चे बहुत पिछड़े हुए हैं। करनाल के अंदर 5-6 तो आईसीआर की संस्थान हैं, चाहे वो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है, चाहे वो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है, चाहे वो एनबीजीआर है, आईआरआई का रीजनल सेंटर है, लखनऊ के शुगर कैन का रीजनल सेंटर है। बहुत सारे सेंटर आप देखोगे कि एक हब है। और आईसीआर ने, एजुकेशन डिवीजन आईसीआर का है, उसने आगे से बच्चों के एडमिशन के लिए इन संस्थाओं में प्रावधान भी कर दिया है। एजुकेशन हब के तौर पे करनाल उभर रहा है। इसके साथ साथ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर आपके शहर के अंदर आ गई है। बच्चों को इन बातों का भी ज्ञान नहीं है। इस क्षेत्र के बच्चों को खेती बाड़ी की शिक्षा का जो ज्ञान है वो अभी नहीं है। उसके लिए, ज्ञान को देने के लिए, और कंपटीशन, क्योंकि ये सीधा दाखिला किसी भी संस्थान में नहीं होगा, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना जरूरी है। और उस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आवर्स एकेडमी करनाल वो प्लेटफॉर्म इन बच्चों को मुहैया कराती है, जो 10वीं के तुरंत बाद आप सीधे यूनिवर्सिटी में जाते हो। 6 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपका कैरियर सुनिश्चित हो जाता है। वहां जाने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर तो आप करो ही करोगे। अगर किसी बच्चे की और आगे बढ़ने की, चाहे वो यूपीएससी में सीएससी एग्जाम पास करना चाहता है, तो उसके लिए भी वहां सुविधाएं जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं। तो बच्चे उनको अवेल करके भी अपना कैरियर वहां और आगे बढ़ा सकते हैं।
तो मैं सभी बच्चों से और अभिभावकों से ये अनुरोध करूंगा कि 29 तारीख को आवाज एकेडमी करनाल की तरफ से जो स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जाना है उसका लाभ उठाएं, क्योंकि बच्चों को इस बात का पता ही नहीं अब तक कि करनाल के अंदर भी ऐसी कोई एकेडमी जो बच्चों को कृषि से संबंधित शिक्षा, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बीवीएससी वेटरनरी डॉक्टर जिससे बनते हैं, चाहे वो वीएलडीए हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री की हो, चाहे फिशरीज की हो, चाहे आईसीआर का जो कॉम्पिटिटिव एआई ट्रिपल ई का जो एग्जाम है उसकी तैयारी है, या सीयूईटी का जो एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए बच्चों को हम यहाँ तैयार करते हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से और बच्चों से यह अनुरोध करूंगा कि वो आए, आवर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाएं, क्योंकि जीवन में जो बच्चा एक बार इन स्ट्रीम्स में चला गया उनका कैरियर सुनिश्चित है, उनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अभी आपने बोला, बड़ी बात बोली कि 10वीं के बाद बच्चों का ब्राइट फ्यूचर बच्चों के हाथ में है, बड़ी बात बोली अभी आपने, तो कैसा देखते हैं आप? हाँ, ये बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है, हालांकि सीट बहुत सीमित हैं, 50-55 के लगभग सीट जनरल कैटेगरी की हैं, 70-75 टोटल सीट्स हैं। उनके अंदर जो बच्चों का एडमिशन वहां हो गया, कंपटीशन 10,000 के लगभग बच्चे इस कंपटीशन में हर साल बैठते हैं, लेकिन बच्चे 50 या 55 बच्चे ही वहां एडमिशन ले पाते हैं। तो एक बारी जो बच्चा वहां एडमिशन ले लेगा तो उसका निश्चित रूप से कैरियर जो है वो बड़ा ब्राइट कैरियर है, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। तो बच्चे उसका अवश्य फायदा उठाएं। 10वीं कक्षा के बाद सीधा यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया के अंदर जो 10वीं के बाद सीधा आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी यूनिवर्सिटी ही दिलाती है, जो नाम मात्र फीस के ऊपर आपको हो जाता है, और उसमें वजीफा भी यूनिवर्सिटी आपको देती है। जो पहले 10% बच्चे हैं उनको इतना वजीफा मिल जाता है कि उनकी फीस जो है ना वो फ्री में हो जाती है। सर, आवर्स एकेडमी कि अभी तक आपकी एकेडमी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? हाँ, मैंने पहले भी बताया, अपने आपसे बात जब मैं कर रहा था तब मैंने कहा कि 33 बच्चे पिछले साल हमारी आवाज एकेडमी के अंदर दाखिल हुए, जिनमें से 11 बच्चे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर गए। इतना बड़ा सक्सेस रेट आप अगर नीट में देखोगे तो 25 लाख के लगभग बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, और वहां सक्सेस रेट है आपका 0.01%, और हमने तो 33% सक्सेस रेट यहां दिया है। तो मैं तो सभी बच्चों से यही अनुरोध करूंगा, और मेरे जैसे अनुभव का आदमी जिनका 35 साल का प्रिंसिपल साइंटिस्ट का अनुभव है और इसी क्षेत्र में है, खेती बाड़ी के क्षेत्र में है, मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से रिटायर हुआ हूं, तो इस अनुभव का फायदा बच्चों तक पहुंचे। इस सारे का श्रेय आप किसको देते हैं? बच्चों की मेहनत, लगन और हमारी एकेडमी के प्रयास जो बच्चों को उस उत्कृष्टता तक ले जाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, आवर्स एकेडमी जो है वो फोकस क्या सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड को लेके है, या फिर अदर जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज भी, कोचिंग फैसिलिटीज भी? हमारा मेजर फोकस एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर रहेगा। उसके साथ साथ नीट की जो है, जेई की है, एसएससी की जो है, जितनी भी तैयारियां हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनमें एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, उनके लिए भी चाहे वो हो सकता है आने वाले समय में हम जो आईएएस और एचसीएस की तैयारी में एग्रीकल्चर जिनके पास सब्जेक्ट है उसके लिए भी हम यहाँ कोचिंग शुरू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एक्सपीरियंस आपने अपना तो डॉक्टर साहब बताया ही है कि 35 साल का आपका प्रिंसिपल साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस है, परंतु जो स्टाफ जो है वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पर। बिल्कुल, जो हमारे पास स्टाफ है, फैकल्टी है, उनका अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है, जिनका 18 17 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वो सब टीचिंग है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मैं भी टीच करता हूं, तो मेरा जो 35 साल का अनुभव है मैं बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। उसके बाद जो फैकल्टी है वो आईआईटी लेवल की है, वो पीएचडी उन्होंने किया हुआ है, सभी जो हैं वो वेल क्वालिफाइड स्टाफ हमारे पास फैकल्टी है। पूरा प्लेटफॉर्म सेट है, पूरा प्लेटफॉर्म यू कैन आप देख सकते हो, आप विजिट करना, आप देखना, और ये पूरा प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो। बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग में रहता है, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जो एक डिसिप्लिन का वातावरण यहाँ है,
उनके फोन आते ही साथ काउंटर के ऊपर जमा करा दिए जाते हैं। घर से बच्चा जब आता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, घर एकेडमी से जब जाता है तब पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। और पेरेंट्स को क्या अपील करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप? मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी अभिभावक और सभी बच्चों से ये मैं अनुरोध करूंगा कि वो आवर्स एकेडमी में आए, इसको देखें, इसको समझें और उसके बाद इसमें एडमिशन लेने का फैसला करें। जी, मैम भी हमारे साथ है, मैम अपना परिचय देंगे और क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। नमस्कार जी, मैं श्रीमती सुनीता अलावत, जी। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि सर ने बहुत कुछ तो बता दिया, उसके साथ साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मोबाइल के बारे में सर ने बता दिया। कुछ बच्चों की डिमांड थी पिछले साल से कि हमारे लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जैसे पीजी वगैरह में हम अच्छी प्रकार से नहीं रह पाते, तो उसके लिए भी हमने हॉस्टल की सुविधा भी इस साल से स्टार्ट कर दी है। करनाल में? हाँ जी, करनाल में ही कर दी है, ताकि बच्चे आसानी से यहाँ तक पहुँच गए। उनके लिए बाकायदा व्हीकल की भी व्यवस्था हमने कर दी है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। वहां भी बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं और सुरक्षा के अंदर बच्चे रखे जाएंगे। मैम, कोचिंग के अंदर प्रैक्टिकल अगर हो तो और बच्चा जो है निखर जाता है, तो क्या, क्योंकि डॉक्टर साहब भी जो है 35 साल का उनका अनुभव है, तो क्या प्रैक्टिकल भी कोचिंग के अंदर ऐड किया हुआ है? बिल्कुल है सर, प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। और मैं बताना चाहूंगी, मेरा भी शिक्षा विभाग का ही 32 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने सभी इवन मैथ मिस्ट्रेस से अपनी जॉब स्टार्ट की और आगे जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंची। सारी फेजेज मैंने देखी, मैंने समझा बच्चों को कहाँ किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। हमारा एक मेन ही लक्ष्य था कि हमारे बच्चे तो वेल सेटल्ड हैं, मध्यम वर्ग के बच्चों को कुछ फायदा दिया जाए। उसी फायदे के हिसाब से फीस भी हमने बिल्कुल नॉर्मल सी फीसें रखी है, ताकि हम समाज को कुछ दे पाए। जैसे आपका एक्सपीरियंस हो गया, सर का एक्सपीरियंस हो गया, जी बच्चों सर। को वही बच्चों को जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, बाकायदा पीटीएम वगैरह भी की जाती है, बताया भी जाता है। बच्चों की रिपोर्ट क्या करते हैं सर, हम हर सैटरडे को एग्जाम लेते हैं बच्चों का, और टेलीफोनिकली, और पेरेंट्स को अगर आते हैं तो बुलाते हैं, वरना टेलीफोनिकली उनके बच्चों के मार्क्स बता दिए जाते हैं कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितनी और जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है, या हम इतना और करेंगे इस बच्चे के लिए। ये हमारा प्रयास है। 29 को होगा सर अब। मार्च में? हाँ जी, अभी स्कॉलरशिप एग्जाम। उसके चलते अपील करते हैं। मैं चाहूंगी, मेन खास अपील मेरी यही रहेगी कि आसपास के बच्चे, क्योंकि जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी दूर दूर तक कोचिंग दिलवा सकते हैं। मध्यम वर्ग के बच्चे, आसपास के गांव के बच्चे, लोकल बच्चे आए, 29 तारीख को एग्जाम दें, स्कॉलरशिप का फायदा उठाएं और एडमिशन लें। और एग्रीकल्चर में इवन एक और बताना चाहूंगी, हमारे बच्चे एनडीए वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं इधर, उसका फायदा उठाएं और अपने भविष्य को चमकाएं। ये आशा है कि बच्चे यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। जी, बहुत